नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावा। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अशोक वनस्पति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी लोग अशोक वनस्पति के बारे में जानते हैं। इसका हम लोग अशोकारिष्ट का प्रयोग करते हैं गायनेक प्रैक्टिस में। तो आज हम अशोक के बारे में ही चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर आप लोग भी जरूर बताइए। अशोक वनस्पति को अशोक क्यों बोलते हैं? तो इसकी निरुक्ति ऐसी है कि अशोक न शोक अस्मात्, मतलब इसके कारण स्त्रियों को, माता बहनों को रोगों से नहीं डरना चाहिए। अगर शरीर में अशोक जा रहा है तो हर तरह का आदि व्याधि, मानसिक, शारीरिक, इंद्रियों का हर व्याधि को ये दूर कर देता है। इतना बढ़िया ये वनस्पति है। और अशोक के बारे में पर्यायवाची शब्द क्या बताया है भाव प्रकाश निघंटु में कि अशोको हेम पुष्पश्च बंजुलस्ताम्र पल्लव कंकेली पिंड पुष्पश्च गंध पुष्पो नटस्तथा अशोकः शीतलस्तिक्तो ग्राही वर्ण कषायकः दोषापची तृषा दाह कृमि शोष विशास्त्रजित। मतलब ये अशोक, इसको पर्याय नाम क्या क्या? अशोक, हेम पुष्प, बंजुल, ताम्र पल्लव, मतलब इसके पत्ते जो होते हैं वो कॉपर की तरह होते हैं, ताम्र पल्लव चमकने वाले, कंकेली, पिंड पुष्प, गंध पुष्प और नट। और यह तिक्त और कषाय रसात्मक होता है, शीतल होता है, शीत वीर्यात्मक होता है, ग्राही होता है। ग्राही द्रव्य जो होते हैं वो दीपन पाचन करके और लूज मोशन, अतिसार को रोकते हैं। दीपन पाचन भी करते हैं और पूरा पानी के द्रवांश को शोषित कर लेते हैं और भूख भी बढ़ा देते हैं। और शरीर के वर्ण को उत्तम करने वाला है अशोक। वातादि दोषों को ठीक करने वाला है। अपची जो ग्रंथि टाइप होता है, अपची को ठीक करता है। प्यास की बीमारी जो है, तृष्णा रोग, उसको ठीक करता है। बर्निंग सेंसेशन, क्योंकि शीत वीर्यात्मक है, तिक्त कषाय रसात्मक है, तो पित्त का उष्णता तीक्ष्णता को ठीक करके तृष्णा रोग और दाह रोग को कम करता है। कृमि रोगों के लिए बहुत अच्छा है। शोष रोग, विष विकार और रक्त के सारे विकारों को ठीक करता है, रक्त की शुद्धि करता है। अभी मैं जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ यह है असली अशोक। और एक होता है कृत्रिम हाइब्रिड अशोक, जो हम लोग देखते हैं सब पार्क में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, सब जो किनारे पे, ये कृत्रिम है अशोक। ये जो देख रहे हैं ये ओरिजिनल अशोक है। हाइब्रिड करके बनाया वो अलग होता है। तो असली अशोक जो होता है वो रक्त प्रदर में और गर्भाशय के बहुत सारे विकारों में प्रचलित है। और लेकिन इसका उल्लेख जो है चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, महाप्रकाश में, मतलब प्रदर रोग से रिलेटेड नहीं दिखता है। राज निघंटु में नहीं दिखता है, धन्वंतरी निघंटु में नहीं दिखता है। लेकिन सुश्रुत संहिता में लोद्रादि गण में अशोक का उल्लेख है। और योनि दोषों में उसका उपयोग सुश्रुताचार्य जी ने सबसे पहले बताया है। चरक में वेदना स्थापन गण जब बताया है तो वेदना स्थापन गण में अशोक का उल्लेख बताया है और कषाय स्कंद में उल्लेख किया है चरक संहिता में। लेकिन रक्त प्रदर में डायरेक्ट उन्होंने, चरक जी ने नहीं बताया। ठीक है, वो चरक जी का जो अभ्यास हुआ उस हिसाब से उन्होंने लिखा है। वृंद में, वृंद नाम का जो ग्रंथ है उसमें रक्त प्रदर में इसका उपयोग बताया गया है। और पहला जो अशोक है वो जो मैं दिखा रहा हूँ ये असली अशोक है। और दूसरा नकली अशोक जो है, विलायती अशोक जो बोलते हैं, जो बाहर से है हाइब्रिड करके, उसका भी वर्णन मैं बताऊंगा। अब ये अशोक जो है इसको साराका इंडिका ऐसे लैटिन नेम रहता है। और इसका फैमिली जो है सिजल पिनियासी ये रहता है। ये मध्य और पूर्वी हिमालय में पाया जाता है।
पूर्व बंगाल में पाया जाता है, दक्षिण भारत में पाया जाता है। अनेक प्रकार के जो गार्डन्स होते हैं, बड़े बड़े गार्डन में ये पाया जाता है। बंगाल में इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रहता है, और वहाँ के सब लोग इसको वाटिकाओं में, बगीचों में इसको लगाते हैं, बड़े बड़े पार्क में लगाते हैं। बंगाल में इसका मतलब पूजा किया जाता है। इसका वृक्ष जो होता है बड़ा सीधा झोपड़ी जैसे, ऐसे रहता है कि जैसे झोपड़ी बन गई है, कुटिया बन गई है, ऐसा होता है। और ये 12 मास हरा भरा दिखाई देता है। इसकी लकड़ी जो रहती है वो हरी किंचित लाल युक्त भूरे रंग की होती है। पत्ते जो होते हैं और वो दोनों साइड के होते हैं। और फिर ये टहनियों पे 6 से 7, 3 से 6 जोड़े ऐसे रहते हैं ओरिजिनल में। और 7.5 से 22 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, आयतकार होते हैं, या आयतकार प्रास्तवत होते हैं, चिकने होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, और चर्मल होते हैं, और लंबे होते हैं। और इनको ताम्र पल्लव कहते हैं क्योंकि ये तांबे के रंग के समान लाल मनोहर दिखाई देते हैं। वसंत ऋतु में इस पे फूल आता है, शरद में फल आते हैं, और पुष्प इसके सघन गुच्छों में आते हैं, और नारंगी रंग से लेकर अत्यंत रक्त वर्ण तक परम सुहावने होते हैं। इसके कोण पुष्पक और बाह्यदल रंगीन होते हैं। कालिदास जी ने जब मेघदूतम ऐसे वर्णन किया है ना, तो अशोक वनस्पति का भी बहुत ऐसे बताया है। और हमारे रामायण में जब सीता जी को रावण ने रखा था, तो अशोक वाटिका का उल्लेख है। मतलब वो एक ऐसा वृक्ष था, ऐसा गार्डन था जहां पे अशोक के वृक्ष थे, और वहां सीता जी रखी हुई थी। तो सीता जी के अशोक, शोक न करें, ऐसा हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। अशोक वाटिका का उल्लेख रामायण में आया है। और इसकी फलियां 15 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, चिपटी होती है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी, और दोनों सिरों पे कुछ कुछ टेढ़ी होती हैं। बीज 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबे और कुछ चिपटे होते हैं। इसका छाल जो है, अशोक की छाल का प्रयोग हम चिकित्सा में करते हैं। छाल का हम काढ़ा बना के देते हैं। और ये कशैलापन, ये कड़वा होता है। तो रक्त प्रदर में, एडिनोमायोसिस में जो ब्लीडिंग हो रही है, या एंडोमेट्रियोसिस में ब्लीडिंग हो रही है, या फिर वेजाइनाइटिस में जो व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर मतलब सर्विसाइटिस में जो व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर लिकोरिया हो रहा है, रक्त प्रदर हो रहा है, सभी में, या रजो दुष्टि जो रहती है उसमें, या फिर ये जो रहता है लोहित लोहित शरा योनि व्यापत, जिसमें हैवी ब्लीडिंग होती है, या पित्तला योनि व्यापक, उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। बहुत सारे जो, और उपप्लुता योनि व्यापक में व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, परिप्लुता में पित्ताभ ऐसे व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, पीला भी हो रहा है, और तो उसमें भी हम लोग परिप्लुता में भी प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग, और हम लोग इसको योनि धावन के लिए भी प्रयोग करते हैं। जहाँ पे जैसे अचरना योनि व्यापक है, तो उसमें हमें कंडू बहुत रहता है अचरना में, हाइजीन के लिए, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से शीत कषाय तिक्त वेदना स्थापन करने वाली है, ग्राही है, रक्त का संग्रहण करने वाली है। इससे गर्भाशय में जो शिथिलता आ गई है वो कम हो जाती है। इसकी अंतकला, मतलब जो एंडोमेट्रियम है, और ओवरीज में कुछ उत्तेजक प्रभाव पड़ता है, तो एंडोमेट्रियम का कार्य अच्छा होने लगता है, उत्तेजना मिलती है। इसका प्रयोग रक्त प्रदर में, फिर कष्टार्तव में, डिसमेनोरिया में करते हैं। श्वेत प्रदर जो लिकोरिया होता है, व्हाइट डिस्चार्ज, रक्तार्च में करते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स में, रक्तातिसार में करते हैं, और गर्भाशय के सभी विकारों में अशोक का प्रयोग करते हैं। और यह रक्त प्रदर के लिए प्रयोग खासकर होता है। और रक्त प्रदर में इसकी छाल का शीरपाक करके सुबह सुबह पिलाते हैं। ऐसा चक्रदत्त जी ने बोला है कि सुबह सुबह पिलाएं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। 10 से 20 मिलीग्राम हम लोग शीरपाक करके अगर दें, अशोक के छाल का शीरपाक, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं और बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा डिस्कस करिए। आदरणीय अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे अशोक के बारे में? अशोक के बारे में कोई बोलना चाहेंगे तो देखिए अनम्यूट हो पा रहा है। हाँ, बोलिए सर। हाँ सर, नमस्कार। प्रणाम सर। बहुत ही ज़्यादा हम लोग की प्रैक्टिस में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। और ये भी आपने बहुत बढ़िया आज मुझे मालूम पड़ा कि रक्ता अतिसार और रक्तार्श में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये तिक्त कषाय है शीत होने की वजह से। मेनली शीत गुण है, शीत वीर है। लेकिन शीत वीर के साथ में वेदना स्थापन, ये जो है एक यूनिक चीज है, क्योंकि जनरली वेदना स्थापन जो भी दर्द होते हैं वो उष्ण वीर होते हैं, लेकिन शीत वीर होने के बावजूद भी ये वेदना स्थापन है। और मेरे ख्याल से वेदना स्थापन गण में भी अशोक का सर वर्णन आया है, जो 10 दशमानी है उसमें भी अशोक का वर्णन आया है।
उसमें भी अशोक का है। वो जल वेतस और अशोक को उन्होंने स्पेशली दिया है, जिससे जल वेतस से तो इक्वेशन बनती है, लेकिन अशोक को उन्होंने रखा। और लेडीज की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे ओवरी के रिलेटेड कुछ भी हो, तो हम लोग बहुत फ्रीली इस्तेमाल करते ही हैं। क्षीर पाक का भी इस्तेमाल पहली बार अच्छा सुनने में आ रहा है कि अगर रक्त प्रदर है तो उसमें क्षीर पाक का भी इस्तेमाल सुबह सुबह पिलाने के लिए लिखा गया है। तो तिक्त कषाय और शीतवीर्ण होने की वजह से और ग्राही भी एक बहुत बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स इसका मालूम पड़ा कि ग्राही भी है। तो सर, थैंक यू सर। जी। डॉक्टर वीना मैडम जी, आप अशोक के बारे में कुछ बोलना चाहती हैं? आप गायनेक प्रैक्टिस में इसका प्रयोग जरूर करती होंगी, अशोक का। मैं करती हूँ, मगर पेशेंट है, प्लीज। ठीक है, पेशेंट देखिए, हम बाद में बात करते हैं। मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो अशोक जो है ना, सर ने सही बताया, ये वेदना स्थापन गण में चरक संहिता में बताया है, कषाय स्कंद में बताया है, लोद्रादि गण में बताया है। जो अशोक जो है, यह अगर हम देखें तो लघु है, रुक्ष है, रस इसका कषाय और तिक्त है, विपाक इसका कटु है, पेट में जाने के बाद ये तीखा हो जाता है, और वीर शीत है, कफ पित्त शामक है, और कफ और पित्त की जितनी भी बीमारियां हैं इसमें इसका प्रयोग करते हैं। वेदना शामक है, विषग्न है, और पीड़ा होने में ये और पीड़ा है और विष का संबंध है, तो उसमें इसका छाल का लेप लगाते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। वात वाहिनियों पे, नर्वस सिस्टम पे शामक के रूप में वेदना प्रधान जितने भी वात विकार हैं उसको ये पेन को सबसाइड कर देता है। स्तंभन क्रिया करता है पाचन संस्थान में देखे तो, जहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, अल्सरेशन है, पेप्टिक अल्सर है, डिओडिनल अल्सर है, या फिर गैस्ट्राइटिस है, जहाँ पे जो श्लेष्मल कला खराब होने से स्टमक में जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है ज्यादा एसिड प्रोडक्शन से, या तीखा वगैरह खाने से, सार खाने से, तो वहां पे हीलिंग करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो ये आयुर्वेद की इतनी दिव्य दवाई है अशोक, कोई ऐसे इसका व्यापक नहीं देखा जाता है। जैसे कुटज भी कषाय रसात्मक है, लेकिन वो अतिसार को रोकता है, लेकिन अगर ज्यादा कुटज का सेवन किया जाए वात का प्रकोप कर देगा और कॉन्स्टिपेशन कर देगा। लेकिन अशोक ऐसा कभी, ये शोक से रहित कर देता है। इस अशोक को ज्यादा लेने से कभी ऐसा नहीं होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, ऐसे ज्यादा तो कुछ नहीं लेना चाहिए, लेकिन तब भी अशोक का साइड इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा, ये स्तंभन करता है, रक्त का स्तंभन करता है, घावों को भरता है, क्योंकि कषाय रसात्मक है, सबसे सेफेस्ट और इजीली अवेलेबल है, हर पार्क में हर बगीचे में ये पाया जाता है, इतनी अच्छी वनस्पति है। और अशोक वाटिका में सीता जी भी अशोक के वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। और ये रक्त का शोधन करता है, स्तोतहर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं रक्त के हर विकार में, मतलब रक्त पित्त हो गया, विसर्प हो गया, दाह हो गया, पिड़का हो गया, फिर कामला हो गया, हर में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। स्वेलिंग में प्रयोग कर सकते हैं, रक्त पित्त में कर सकते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है या हिमरेज हो रहा है, इंटरनल हिमरेज, उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। फूल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। गर्भाशय की शिथिलता है, जैसे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, बाहर आ रहा है, प्रोलैप्स हो रहा है, पूरा वजाइनल प्रोलैप्स हो रहा है, उसमें अशोक का प्रयोग करने से फायदा होता है। गर्भाशय की जो पीड़ा हो रही है, पेन हो रहा है, उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। और गर्भस्राव अगर बार बार हो रहा है, मतलब जो ये बोलते हैं एबॉर्शन हो रहा है, मिस कैरेज हो रहा है, उसमें इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कष्टार्तव में, श्वेत प्रदर में, और एंडोमेट्रियम में तो ये बहुत ज्यादा बल देने वाला है, जहाँ पे एंडोमेट्रियम थिकनेस नहीं है, उसमें हम ग्रंथिरज फॉर्मूला के साथ अशोक का प्रयोग करते हैं या अशोकारिष्ट का प्रयोग करते हैं। गर्भाशय के अनेक विकारों में इसका प्रयोग करते हैं, छाल का काढ़ा का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से बीज जो है वो मूत्रल है, और अशोक के बीज जो है अश्मरी नाशक है, इसलिए मूत्र जो अश्मरी में प्रयोग करते हैं। ज्वर का दाह ये कम कर देता है, अगर मतलब ऐसा फीवर है जिसमें बर्निंग हो रहा है तो इसका काढ़ा पिला दे, या इसका आसव अरिष्ट पिला दे, अरिष्ट पिला दे, तो ये बर्निंग को कम कर देता है। तो हम इसका छाल का, बीज का, फूल का प्रयोग करते हैं। 10 से 20 ग्राम हम छाल का लेके काढ़ा के लिए प्रयोग करते हैं। बीज 1 से 3 ग्राम प्रयोग करते हैं, फूल का चूर्ण 1 से 3 ग्राम करते हैं। इसके कल्प आते हैं, अशोकारिष्ट मार्केट में आते हैं, अशोक घृत आता है, अशोक का शीरपाकम बनाते हैं, कफ और पित्त को ये कम करने वाला है, रक्त का स्तंभन करने वाला है, मेद को ये कम करने वाला है, अपची ग्रंथि इसको ये कम करने वाला है, मांस और रस धातु, रक्त धातु को अच्छा करने वाला है। पुरुष में अगर देखें रक्त में कैसे काम करता है, तो उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता, सरता बढ़ी है, उसको ये बैलेंस कर देता है।
पुरुष में संग्राही काम करता है और मूत्र को उत्पन्न ज्यादा बढ़ा देता है। गर्भाशय पे रक्त स्तंभक है, रक्त प्रदर में काम करता है। रक्त प्रदर में अशोक का विशेष महत्व रहता है। एंडोमेट्रोसिस का अगर अगर हो रहा है हैवी ब्लीडिंग, फाइब्रॉइड्स की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर कोई भी इंफेक्शन की वजह से अगर हो रहा है, या फिर एडिनोमाइसिस की वजह से हो रहा है, हैवी मेंसेस आ रहे हैं, रक्त पित्त है, अधोग रक्त पित्त है, रक्तार्श है, सभी में ये जहां हैवी ब्लीडिंग हो रही है किसी भी तरह से, उस समय ये काम करता है। और अशोक को स्त्रियों का मित्र कहा जाता है। और ये देखा जाए तो प्रदर का जो मेन दवाई जो है वो अशोक ही बताया गया है। चलिए मैं और बताऊंगा, आप लोग में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए प्लीज। डॉक्टर मनीषा मैडम, आप अशोक के बारे में कुछ अनुभव बताएंगी? डॉक्टर मनीषा मैडम जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो कृपया बताइए। अरविंद सर, आप बताना चाहेंगे अशोक के बारे में? नहीं सर, बहुत ज्यादा नहीं मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन हाँ ये अरिष्ट, लेकिन सर अरिष्ट ही बताया है, आसव नहीं बनाया है इसका कभी भी। हाँ, आसव आसव नहीं है नहीं इसमें। होता, अरिष्ट ही होता है। आसव सभी ने सभी द्रव्यों का हम आसव नहीं बना सकते हैं, सभी का हम अरिष्ट मतलब कुछ अरिष्ट बनने वाले द्रव्य होते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है किसी का आसव। और द्राक्षा जो है वो आसव भी बनता है, अरिष्ट भी बनता है, हाँ पुनर्नवा द्राक्षा आसव भी तो वही बनता है, बनता अरिष्ट है। भी बनता है जी। वो ये है तो, कि ये शीत वीर्य होने की वजह से, तिक्त कषाय होने की वजह से हाँ, मेरे ख्याल से आसव नहीं बनता है। लेकिन नहीं, ग्राही और रक्त स्तंभ, वेदना स्थापन जो एक बहुत पिक्यूलियर है इसका करेक्टर है। और लेडीज की कोई भी अशोका दशमलव का कॉम्बिनेशन चलाते हैं हम लोग। कई बार अशोका लोद्रासव चलाते हैं, कई बार अशोका द्राक्षासव चलाते हैं। लेकिन लेडीज की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसमें बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आता ही है सर। मतलब गर्भाशय की शिथिलता को दूर कर रहा है। जैसे अर्गॉट, जैसे हम लोग कहते थे कि दसमूल, प्लास पुष्पाशव, देवराधा रिस्ट के साथ में अशोका रिस्ट, मतलब ये चार दवाइयाँ जो वो जो पहले की तीन दवाइयाँ वो शोधन करती हैं, लेकिन ये शिथिलीकरणों की अर्गाट, जैसे अर्गाट का प्रवेशन जो होता है उसकी तरह से ये आज सर अर्गाट पे बताया भी है सर ने, जमनी सर ने कुछ अर्गाट पे बताया भी कि कैसे उसका वो भस्म बना, वो मच्छी बनानी है, कुछ इस तरह से बताया भी है, बहुत बढ़िया हाँ, हाँ, बताया उन्होंने। हाँ, हाँ, मैं हाँ, सुन नहीं पाया था, आज कुछ हाँ, बताया अर्गाट पे भी कि वो मच्छी का इस्तेमाल उन्होंने बताया है हाँ, पिच्चू के हाँ, रूप में, पता नहीं क्या कुछ ऐसे ही कुछ हाँ, बताया हाँ, सर ने। बताया था, मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा लेकिन बताया था उन्होंने। हम्म। तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है सर। जी, और ये क्या है ना कि जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये नकली अशोक होता है, विलायती अशोक, हाइब्रिड। तो कहीं कहीं असली अशोक के बदले में इसका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका काम जो होता है वो थोड़ा कम होता है। ये ज्वर नाशक होता है। जो ओरिजिनल अशोक जो ये ज्यादातर सड़कों के किनारे, रोड साइड में ज्यादातर पाया जाता है, और सभी प्रांतों में हाइब्रिड वाला, क्योंकि देखने में बहुत अच्छा लगता है ये। ये इन लंबा होता है, आपने ये लंबा लंबा होता होता चला है। जाता है। हाँ, ये लंबा होता है। ये ये एक लंबा होता मतलब, जाता है, और जनरली अशोक जो है बहुत चौड़ा उसके बहुत। हाँ, वो कुटिया हम्म। की तरह दिखता है, ऐसा ऐसा दिखता है वो। उसके पत्ते भी थोड़ा डिफरेंट होते हैं। और दो हाँ, मिनट में टाइम दूंगी। हाँ, मनीषा मैडम, आप बताइए प्लीज। जी सर, थोड़ा पेशेंट है। हाँ जी सर, प्रणाम, सभी को है प्रणाम। ना? जी, सर बहुत अच्छा टॉपिक है, और महिलाओं के लिए तो ये अमृत है, संजीवनी है। अशोक के लिए जैसे अभी आपने बताया कि असली अशोक जो है, जो अभी आप बताए सर, ये एक्चुअली है। और एक वो लंबा वाला जो आजकल आ रहा है हाइब्रिड टाइप का, वो एक अलग है। अशोक, सीता अशोक के नाम से भी इसको प्रचलित रूप से जानते हैं। इसका छाल, पुष्प, बीज अ, भी प्रयोग में लाते हैं हम। जैसे अभी आप बताए अशोका अरिष्टम के लिए, तो ये तो हम लोग चलाते ही हैं यूजली हर महिलाओं के लिए, जो भी गर्भाशय व्याधि है उसको टोन देता है। इसमें जैसे जो जो इसकी रासायनिक संगठन है, वो महिलाओं के गर्भाशय के लिए बहुत ही गुणकारी है। इसमें कैल्शियम लौ भी पाया जाता है, और ये ग्राही उत्तेजक है, रक्त शोधक भी है, और शोथाग्न भी है, शीतलता भी है इसके गुण में। तो रक्त प्रदान में, गर्भाशय में हम उपयोग करते हैं इसको, मूत्रपिंड में भी, अश्मरी में भी उपयोग करते हैं, और कीटाणुग्न है, और हृदय उत्तेजक भी है ये औषधि। ये जो इसका छाल है फफूंद के लिए, जैसे फंगल इन्फेक्शन भी होता है उसमें भी दे देते हैं। और महिलाओं के जैसे गर्भाशय सर्विक्स में जैसे कैंसर होता है,
उसमें भी इसको सपोर्टिंग छाल के चूर्ण का भी प्रयोग करते हैं। और व्रण में, अर्श में जैसे बताए भी, तो इसके पुष्प का प्रयोग रक्त प्रवाहिका में भी, रक्त प्रदान में छीर पाक करके प्रातः काल पिलाते हैं। छीर पाक इसकी छाल का चूर्ण 1 कप दूध में 1 कप जल मिला करके और शर्करा या मिश्री मिला करके, और जल जैसे सूख जाता है तो उतना जो बचा शेष है उसको प्रातः सेवन के लिए देते हैं। श्वेत प्रदर में आंवला और गिलोय के चूर्ण के साथ, आंवला और गिलोय का चूर्ण और अशोक छाल चूर्ण, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है ये। और इसको उबाल के ठंडा करके फिर मधु मिला करके रात्रि कालीन में महिलाओं को देते हैं, स्वतंत्र रूप से देते हैं। और गर्भाशय के लिए बहुत ही कारगर है औषधि। मूत्राघात में इस महिलाओं को भी काफी होता है कि यूरिन नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, तो इसके सेवन से हम बिना गोक्षरू और उसके भी इसमें हमको रिजल्ट मिल जाता है। तो गर्भाशय में जो भी डिजीज है या मेंस्ट्रुएशन है, स्कैंटी मेंसेस है, या हमारा फॉलोपियन ट्यूब भी ब्लॉक है, उसमें भी हम सपोर्टिंग में इस औषधि को चलाते हैं। इनफर्टिलिटी में भी चलाते हैं क्योंकि गर्भाशय को टोन देता है। एंडोमेट्रियम को भी ये हमको, हम प्रयोग जैसे किए हैं इसको, उसमें भी हमको बेनिफिट मिला है। तो छाल के रूप में, क्वाथ के रूप में, चूर्ण के रूप में, और क्षीर पाक के रूप में, आशा वरिष्ठ के रूप में इसको प्रयोग करते हैं सर। जी, थैंक यू सर। और क्या है ना कि अशोक जो है हर स्त्री को देने के लिए हमारे सर बताते हैं। कुमारी आसव भी दे सकते हैं, अशोका रिश दे सकते हैं, जीरकाद्य रिश दे सकते हैं, देवदारवा रिश दे सकते हैं, कार्पस मुलासव दे सकते हैं, दशमूला रिश दे सकते हैं। हर अवस्था में अलग अलग बताया है। जहाँ पे दीपन पाचन करना हो वहां पे जीरकाद्य रिश अच्छा काम करता है। जहाँ पे गर्भाशय का शोधन करना हो, मतलब क्लीनिंग करना हो, मेंसेस अच्छा करना है, तो वहां पे देवदारवा रिश, कार्पस मुलासा हो। जहाँ पे शोथ को कम करना है और मेंसेस रेगुलेट, वहां दशमूला रिस्ट, वो डिलीवरी के बाद भी दशमूला रिस्ट पिलाया जाता है। जहाँ पे इरेगुलर मेंसेस है उसको ठीक करना है, वहां पे अशोका रिस्ट दिया जाता है। ऐसे लोद्रासव, पतरंगासव जो है वो हैवी मेंसेस में बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे बहुत सारे लोहासव है जहाँ एचबी कम है, वहां पे हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर हीमोग्लोबिन का एनीमिक पेशेंट, वहां पे लोहासव देते हैं। अलग अलग अवस्थाओं में आसवरिष्ट का प्रयोग करते हैं। उस पर मैं कभी लेक्चर लूंगा, मैं बताऊंगा। चक्रदत्त नाम का जो ग्रंथ है, जो आयुर्वेद दीपिका लिखने वाले चक्रपाणी दत्त है, उन्होंने एक अलग बुक लिखी है, चिकित्सा का बहुत अच्छा ग्रंथ है चक्रदत्त। उसमें क्या बोला है कि अशोक वल्कल क्वाथ श्रितम दुग्धम सुशीतलम यथा बलम पिबेत प्राप्त तीव्रा अस्त्रिग नाशनम। मतलब अशोक का जो छाल है उसका हम क्वाथ बनाए या हम शीत पाक बनाए, ये अति शीतल होता है, शीत वीर्यात्मक होता है। और जितना बल है उस हिसाब से सुबह सुबह पिया जाए तो ये अस्त्रिग्धर को पूरी तरह से ठीक करता है। हैबिचुअल एबॉर्शन अगर हो रहा है, गर्भाशय बहुत लूज हो गया है और वो धारण नहीं कर पा रही है 9 महीने, 2-3 महीने के बाद ही मिसकैरेज हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है बार बार, या थ्रेटन अबॉर्शन हो रहा है, या फिर डरने के बाद में मिस्ड अबॉर्शन हो जा रहा है, अलग अलग परिस्थितियों में हम इसका प्रयोग करें तो ये गर्भाशय को बल दे देता है। जो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, तीनों लेयर्स को, मस्कुलर लेयर, बीच वाला लेयर, उसको भी ताकत दे देता है। और अशोक की त्वचा जो है वो क्या बोलते हैं, शोढल निघंटु में बोला है, अशोकस्य त्वचा रक्त प्रदर विनाशिनी। मतलब इसकी जो त्वचा है, छाल है, ये रक्त प्रदर को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। तो योनि व्यापत में, अलग अलग योनि व्यापत में इसका युक्ति पूर्वक हम लोग प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए, इस पर और कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। बीना मैडम, महाजन सर, कोई और बोलना चाहते हैं? अशोक का, डॉक्टर विकास कुमार जी, आपने अशोका रिस्ट का प्रयोग किया है या अशोक का शीरपाक? डॉक्टर विकास कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मैंने अशोक का प्रयोग, मतलब चूर्ण का प्रयोग मैंने अल्सरेशन में किया है, जहाँ पे मतलब एक ऐसे देखा कि क्रॉन्स डिजीज में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या फायदा होता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पेप्टिक अल्सर, डिओडेनल अल्सर, गैस्ट्राइटिस, इन सब में बहुत अच्छा मुझे हीलिंग दिखा। आदरणीय अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? नहीं तो मैं अभी सेशन बंद कर दूं। वीना मैडम पेशेंट देख रही हैं, वो बाद में बताएंगी। गंगवार सर, आपको कुछ बोलना है अशोका रिस्ट या अशोक पे? नहीं, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूं। अब हम रात को 9 बजे मिलेंगे।
क्लिनिकल संभाषण में मिलते हैं, फिर हम लोग वहां पे चर्चा करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।